अयोध्या की हर गली, हर नुक्कड़ और शहर की हर एक दरो दीवार 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए तैयार दिखाई देती है। अयोध्या में उत्सव का माहौल है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन देश की सियासत में एक अलग ही शोर सुनाई दे रहा है और उसके केंद्र में है अयोध्या, भगवान राम। लेकिन ये शोर विवाद का है। धर्म की धुरी से सियासत तक, राम का नाम विवाद बेलगाम। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। ये कभी सुना है आपने कि एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं और मैं जाऊं या न जाऊं? शंकराचार्य हुए नाराज, विपक्ष का आधा अधूरा राज। मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। जो नहीं जाएगा वो ऐसा पछताएगा, उसका नाश होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, बीजेपी वर्सेस विपक्ष, सियासत गरमाई। अब धर्म गुरु और जो हमारे शंकराचार्य हैं वो खुद नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उसका विश्लेषण होना चाहिए। जो भी मुख्यमंत्री को बाबर का वोट चाहिए वो राम मंदिर में नहीं जाएगा। दुनिया बोली जय श्री राम, विपक्ष ने क्यों छेड़ा घमासान। लेकिन यह सब लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये सारे लोग देशद्रोही हैं। वहां पर न जा करके एक अलग नाटक कर रहे हैं। राम भक्त वर्सेस वाम, 24 का संग्राम। अब देखिए, विपक्ष की अयोध्या से दूरी की वजह कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी जोर जोर से यही कह रही है कि हिंदू और हिंदुत्व विरोध के चलते विपक्षी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं ने यह बताना शुरू कर दिया कि कौन सबसे बड़ा राम भक्त है। विपक्ष की इस लिस्ट में सबसे ऊपर गांधी परिवार का नाम। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो रावण वंशज के लोग हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, और जो राम की बात करेगा उस नेता को कांग्रेस के भीतर एक जो चौकड़ी है वो पसंद नहीं करता। यूं तो लड़ाई 22 जनवरी को अयोध्या न आने की है, लेकिन बयानों की बाजीगरी ने सियासी जंग को राम विरोध और रावण के चरित्र तक ला दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत दूसरे विपक्षी दलों के इनकार पर बीजेपी ने पहले ही चुभने वाले हमले शुरू कर दिए थे। अब पार्टी के मुस्लिम चेहरों को भी आगे कर दिया है। वहीं विपक्ष ये तर्क देने में जुट गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान बनना चाहते हैं। ये मोदी इवेंट है, किसी को नहीं लिया जाएगा। ये मोदी जी के इवेंट है। मोदी जी खुद राम का अवतार बनना चाहते हैं, तो दूसरे को क्यों वहां भाग देंगे? मोदी जी किसी को भाग नहीं देते, उसमें मोदी जी की यकीन नहीं रखते, भागीदारी में मोदी जी नहीं चलते। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। एक और बीजेपी ये साबित करने में जुटी है कि हिंदुत्व विरोध की मंशा रखने वाले दलों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया है, तो कांग्रेस से लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी तक ने ये संदेश देना शुरू कर दिया है कि गांधी परिवार से बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने तो अब इसको ये ट्रस्ट का मामला ही नहीं रहने दिया। ये ट्रस्ट का मामला नहीं है, ये बीजेपी ने उस ट्रस्ट को हाईजैक कर लिया। प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये तुरुप का एक पत्ता है कि बाकी चीजों पे चर्चा नहीं होगी। बस मेरा एक आग्रह होगा
दुनिया के देशों से आ रहे हैं। गांधी से बड़ा राम भक्त नहीं हुआ। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्षी खेमे में ही दो फाड़ नजर आता है, क्योंकि एक ओर आरजेडी नेता गांधी परिवार को राम भक्त बता रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता ये संदेश देने में जुटे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में न जाने के कांग्रेसी फैसले के पीछे इंडिया गठबंधन के ही साथी हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पे एक खास किस्म के लोगों का कब्जा हो गया है, जो गांधी परिवार की जो पूंजी है उसे खत्म करना चाहता है। इंडिया गठबंधन के बहुत से हमारे सहयोगी, उनका निशाना भी बीजेपी कम है, गांधी परिवार ज्यादा है। यानी अब सियासी दलों के बीच खुद को राम भक्त बताने की होड़ शुरू हो गई है, या फिर यूं कहें कि जैसे जैसे माहौल राममय हो रहा है, विपक्ष को भी एहसास होने लगा है कि प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का फैसला उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। 500 साल का लंबा संघर्ष और फिर आजाद भारत के इतिहास में कई दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। वर्षों के लंबे संघर्ष के दौरान कई तरह के विवाद भी सामने आए, लेकिन अब जब भव्य दरबार में प्रभु श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं, तो अलग अलग कारणों से विवाद उभार ले रहे हैं। खास बात यह है कि मौजूदा विवाद से हिंदू धर्माचार्यों का नाम भी जुड़ गया है। जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। बात ये है कि जब हमारे धर्मगुरु माननीय शंकराचार्य जी भी ये बात कह रहे हैं कि जब मंदिर का निर्माण ही पूर्ण नहीं हुआ है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। 1951 में जब नेहरू ने सोमनाथ के मंदिर के पुनर्स्थापना में जाने से रोकने का प्रयास किया था, क्या उस वक्त भी यही कारण थे कि कोई किसी शंकराचार्य ने मना किया था? अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे किसी बात को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है। विपक्ष अयोध्या क्यों नहीं जाएगा? सियासी विवाद के केंद्र में प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्यों का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। कोई 22 को अगर न जाए तो राम विरोधी हो गया, तो फिर शंकराचार्य भी राम विरोधी हो गए। शंकराचार्य तो सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ पीठ है, क्या उस पर भी आक्षेप भाजपा करेगी? और अगर उन पर भाजपा आक्षेप करती तो मैं उसे सनातन नहीं मानता। दरअसल शंकराचार्य के मुताबिक आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिमा को हाथ लगाएंगे तो वहाँ हम क्या करेंगे, जबकि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने शास्त्रों का हवाला देते हुए प्राण प्रतिष्ठा को ही गलत ठहरा दिया। हमने तो ये कहा है कि ये समय सही नहीं है और जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होना प्रशस्त होता है। ये धर्मशास्त्र की बातें हैं और हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर धर्म के मामले में कहीं कोई कमी हो रही हो तो हम उसको रेखांकित करें। यानी शंकराचार्यों के मुताबिक न तो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त सही है और न ही आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शास्त्र सम्मत है। नतीजा, शंकराचार्यों ने 22 जनवरी के कार्यक्रम में शिरकत करने से इनकार कर दिया। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने साफ कह दिया है कि इस मुद्दे पर सभी शंकराचार्य एक मत हैं। चारों शंकराचार्यों में मतभेद है श्री राम मंदिर को लेकर, आपको किसने कहा? ये खबरों में यही आ रहा है जी। गलत प्रचार है मीडिया। तो आप बता दीजिए कि क्या है, चारों शंकराचार्यों का क्या मत है? श्री राम जी यथास्थान प्रतिष्ठित हों आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो, यह भी आवश्यक है। शंकराचार्यों की इस आपत्ति को अब विपक्ष के तमाम दलों ने मुद्दा बना लिया है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के हिंदुत्व विरोध वाले आरोपों के खिलाफ हथियार बना लिया है। इस बीच शंकराचार्यों के विरोध पर श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, जिन्हें लगता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है, उन्हें मैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले आमंत्रित करता हूं। खुद आकर देखें क्या सही है और क्या नहीं।
हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार है कि नहीं, इसका स्वयं चला करके आकर के दिनांक 21 के पूर्व अवलोकन कर ले और अवलोकन करके हम लोगों को बता दें कि आपने ये नहीं किया, ये गलत किया, हम उनके मार्गदर्शन का स्वीकार करें। दरअसल शंकराचार्यों की आपत्ति पर अयोध्या के साधु और संत सहमत नहीं हैं। अयोध्या में रहने वाले या फिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचे तमाम साधु संत भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम को विराजमान होते देखना चाहते हैं, फिर शंकराचार्यों की मौजूदगी में हो या फिर उनकी गैर हाजिरी में। हम सभी सनातनी एक हैं, एक रहेंगे, आपसी कोई मतभेद नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर आप दुखी हो करके और इस तरह की बात कर रहे हैं तो ऐसी बात न करें। यह शास्त्र सम्मत है, जो भी प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव रखा गया शास्त्र सम्मत है। यहाँ शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर के बहुत चर्चा। वो तो वे जाने, उनका अपना विवेक जाने। आपकी क्या परामर्श है उनको गुरुदेव? मेरा कोई परामर्श नहीं। आप इससे व्यथित हैं उनके ना आने से? यहाँ पर 2 नहीं आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं शायद। मैं व्यथित भी नहीं हूँ और हर्षित भी नहीं हूँ। यह सिर्फ किसी एक धर्माचार्य का मत नहीं है। अधिकतर धर्मगुरु 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के पक्ष में हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अयोध्या में तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या का दौरा कर तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। ये बात और है कि बयानों के शक्ल में विवादों का धुआं हर बदलते दिन के साथ गाढ़ा होता जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के हैं। धार्मिक कार्यों में पहले से उनकी रुचि रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री रहते हुए भी मंदिरों का पुनर्निर्माण और महाअनुष्ठान कराते रहे हैं। इसका उदाहरण सोमनाथ टेम्पल और पावागढ़ मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध मंदिरों और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम। ये मंदिर अपनी भव्यता के लिए सदियों की कहानी सुनाता है। 155 फीट ऊपर 10 टन का कलश, 27 फीट ऊंचा भगवा ध्वज दूर से ही दिखाई देते हैं। 17 बार तोड़े जाने के बाद भी कायम है मंदिर का वैभव। नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के गर्व को खोने नहीं दिया। आज ये जो स्वरूप दिख रहा है, इसके पीछे बतौर मुख्यमंत्री और अब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही हाथ है। शिव भक्त मोदी अक्सर यहाँ मंदिर के गर्भगृह में भव्य अनुष्ठान करते हैं। दुग्धाभिषेक से शिव को प्रसन्न करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनने के बाद पहली बार 2014 में यहाँ आए, फिर 2017 में और नवंबर 2022 में भी कई सौगातें देकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कई बड़ी सुविधाएं मुहैया करवाईं। हिमालय की गुफाओं से तप के निकले हैं। वो कोई प्रोडक्ट प्रधानमंत्री नहीं है, वो तप के निकले हैं और अपनी तपस्या के बल पर आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से हैं। अग्रणी भूमिका है उनकी। आज भारत की जो वैश्विक स्तर पर पहचान है, वो इसी तपस्या की देन है। अक्सर कहा जाता है कि एक साधक का काम सिर्फ साधना करना होता है, लेकिन मोदी सिर्फ पूजा और अनुष्ठान को ही साधना नहीं मानते। मंदिरों का गौरव लौटाने के लिए भी वो भगवान का आशीर्वाद लेकर काम करते हैं। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही गुजरात के पावागढ़ मंदिर का भी सम्मान लौटाने का उन्होंने काम किया। 2022 में पावागढ़ में महाकाली मंदिर के शिखर पर 500 साल बाद पताका लहराई गई। उस वक्त मोदी ने कहा था, ये ध्वज हमारी आस्था और आध्यात्म का विजय है। जून 2022 में पीएम मोदी इस मंदिर में गए थे। सफेद कुर्ता पायजामा पहने मोदी के कंधे पर लाल चुनरी थी। मंदिर में दाखिल होते ही पुजारी ने तिलक लगाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मां की पूजा की, आरती उतारी और आशीर्वाद मांगा। पीएम मोदी ने कहा कि मां, मुझे भी आशीर्वाद दो कि और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो कुछ भी पुण्य है, वो देश की माताओं और बहनों के कल्याण के लिए, देश के लिए समर्पित करता रहूं। तेलंगाना चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने तिरुपति मंदिर में भी अनुष्ठान किया। दक्षिण भारतीय कपड़ों में पीएम मोदी का नया लुक दिखा था।
महाद्वार पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी मंदिर परिसर में करीब 45 मिनट रुके और पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम ने अपने ललाट पर दक्षिण भारतीय संस्कृति के अनुसार तिरुनामम लगा रखा था। पीएम मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और भगवान वेंकटेश की अर्चना के साथ महाआरती के दर्शन किए। मंदिर की परिक्रमा के बाद रंगनाइपी मंडप में मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी के सम्मान में मंत्रोच्चारण के साथ जन कल्याण की कामना की। काफी अंतराल के बाद पुनः सरकार की नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो गर्भगृह में जहां सरकार स्थापित होंगे उस स्थान पर गिनती के ही लोग जाएंगे जो यजमान हैं